ग्रैंड प्राडी टावर, सपनों का शहर मुंबई, जहां लाखों की तादाद में लोग पैसा कमाने और मशहूर होने आते हैं और इसी वजह से यहां अक्सर रहने की जगह के लिए बहुत मारामारी देखी जाती है। मगर इसी शहर में एक घर ऐसा भी है जहां रहने के लिए अगर कोई पैसे भी देगा तो वहां कोई भी नहीं रहना चाहेगा। एक ऐसा फ्लैट जहां रहने से आपके सर पर मौत मंडलाए तो क्या होगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई की ग्रैंड प्राडी टावर्स की, जो कि इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। 1975 में बने ये अपार्टमेंट टावर्स यूं तो बहुत लग्जरी और सुंदर हैं, मगर उनसे जुड़ी कहानियां उतनी ही खौफनाक हैं। 27 साल की मुस्कान अपने पूरे परिवार को लखनऊ में छोड़कर 2 माह पहले अपनी दोस्त सहर के फ्लैट में रहने आई थी। सहर ग्रैंड प्राडी टावर्स की पहली बिल्डिंग के 3rd फ्लैट में रहती थी। मुस्कान का हाल ही में डाइवोर्स हुआ था, जिसके चलते वो बहुत परेशान रहने लगी थी। उसका वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस भी नुकसान में जाने लगा था। तभी उसने तय किया था कि वो मुंबई में आकर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजारेगी। सहर रेडियो स्टेशन में काम करती थी और उसकी रात की शिफ्ट होती थी, इसलिए मुस्कान रात में अक्सर अकेली उस फ्लैट में रहती थी। एक रात करीब 12 बजे के बाद मुस्कान बिल्डिंग से बाहर चहलकदमी के लिए निकली थी। तब उसकी नजर अचानक टावर्स की तीसरी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर पड़ी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी औरत उस फ्लैट की बालकनी पर खड़ी थी। पहले तो वो टिकटिकी बांधे बालकनी से नीचे देखी जा रही थी। फिर जब उसे महसूस हुआ कि मुस्कान उसे देख रही है तो वो मुस्कान को देखने लगी। मुस्कान वहीं रुक गई और अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन वो औरत अब भी मुस्कान को देखे जा रही थी। मुस्कान ने नजर उठाकर दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो इस बार उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन मानो बिल्कुल भारी सा हो गया था। उस औरत की तरफ देखते हुए अचानक मुस्कान की आंखों से आंसू आने लगे। उसने आंसू पोंछने के लिए अपनी आंखें मली तो फिर दोबारा उसने 8th फ्लोर की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। यह सिलसिला अब रोज होने लगा। मुस्कान रोज रात को उसी फ्लैट की बालकनी के बाहर खड़ी हो जाती और वहां एक टुक लगाए देखती रहती। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। मुस्कान की तबीयत भी अचानक से खराब होना शुरू हो गई। उसका पूरा शरीर सूखता जा रहा था और चेहरा बिल्कुल नीला पड़ने लगा था। एक दिन सहर ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर मुस्कान के साथ वक्त बिताएगी। सहर मुस्कान को मुंबई की सारी मशहूर जगहें दिखाने लगी, मगर मुस्कान का बर्ताव पूरे समय बहुत अजीब था। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ रिएक्शन दे रही थी। रात होते होते सहर उसे पार्टी कराने एक क्लब में ले गई, मगर मुस्कान को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सहर घबरा उठी। मुस्कान को अचानक से दौरे पड़ने लगे। मुस्कान को ऐसे दौरे पड़ रहे थे कि उसका पूरा शरीर कांप उठा था। फिर अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ी। किसी तरह सहर ने मुस्कान के मुंह पर पानी की छींटें मारी, तब जाकर मुस्कान नॉर्मल हुई। उसके बाद दोनों वापस फ्लैट में आए और फ्रेश होकर सोने चले गए। सहर ने तय कर लिया था कि अगली सुबह वो मुस्कान को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाएगी, लेकिन उस दिन देर रात मुस्कान नींद से उठी और सीधा अपने फ्लैट से बाहर चली गई। चलते हुए मुस्कान ग्रैंड प्राडी टावर्स की तीसरी बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हो गई और 8वीं मंजिल की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते मुस्कान उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो लिफ्ट में घुसी और 8वीं मंजिल पर पहुंच गई। उस फ्लोर पर सब कचरा बिखरा हुआ था, जैसे वहां कई सालों से कोई न रहा हो। मुस्कान दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और उस पर लगे ताले को देख ही रही थी कि अचानक से उस अपार्टमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। मुस्कान हैरानी से वहीं खड़ी थी। उस अपार्टमेंट में बहुत ही सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तभी मुस्कान को एक औरत ने आवाज लगाई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो वहां वही औरत थी जिसे वो रोज देखती थी।
वो औरत उस फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। उस औरत ने हंसकर मुस्कान को अपने पास आने का इशारा किया। मुस्कान ये देखकर उस फ्लैट के अंदर चली गई। वो बालकनी तक जा रही थी कि अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। ये देखकर मुस्कान घबरा गई और सीधा दरवाजे की तरफ वापस भागी, लेकिन वो दरवाजा अब लॉक था। मुस्कान जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा पीटने लगी, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही लंबी और खतरनाक हंसी थी और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और खाल बिल्कुल सड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस फ्लैट में एक एक करके बहुत सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगीं। वो सब मुस्कान की तरफ बढ़ने लगीं। वो सब बहुत दुखी थे। उन सबको देखकर मुस्कान का मन अचानक से बहुत भारी हो गया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगी। एक एक करके वो सारी आत्माएं बालकनी पर चढ़कर वहां से कूदने लगीं। मुस्कान भी उनके पीछे खड़ी हो गई और अपनी बारी आने पर वो भी उस बालकनी से नीचे कूद गई। उधर शहर को एक फोन आया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक अस्पताल से फोन आया था। मुस्कान को काफी बुरी हालत में उस अस्पताल में एडमिट किया गया था, क्योंकि उसने ग्रैंड प्राडी टावर्स के 8वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। शहर ये सुनकर दंग रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुस्कान उस 8वीं मंजिल वाले फ्लैट में गई कैसे, क्योंकि वो फ्लैट तो न जाने कितने सालों से बंद पड़ा था। अगले दिन जब मुस्कान को होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा शहर को बताया, लेकिन फिर उसी रात मुस्कान ने दम तोड़ दिया। शहर मुस्कान की मौत से टूट चुकी थी और तब ग्रैंड प्राडी में रहने वाले एक आदमी ने उसे ऐसा कुछ बताया जिससे शहर के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने उसे बताया कि ग्रैंड प्राडी टावर्स की 3rd बिल्डिंग के 8th फ्लोर को हॉन्टेड माना जाता है। उस फ्लोर से न जाने कितने लोगों ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी, पर जिसने भी खुदकुशी की है वो सब बहुत स्ट्रेस में थे। इसलिए कोई भी आज तक समझ नहीं पाया कि क्या 8वीं मंजिल का वो फ्लैट हॉन्टेड है या वो लोग सचमुच अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे। मुस्कान के साथ जो भी हुआ वो आज तक एक पहेली है और उन सभी लोगों की मौत की मिस्ट्री भी आज तक समझ नहीं आई है, जिन्होंने उस 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी।